नमस्कार प्यारे साथियों रीट प्री एग्ज़ाम क्लासेस जो है शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के टॉप इम्पोर्टेंट हम इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो पिछली बार जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, उसके बाद आपकी जो है सी टेट, सारे टेट आ गए, एमपी टेट, यूपी टेट, उसमें साथियों जो शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं विभाग द्वारा, वही क्वेश्चन हम हमारे इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो साथियों तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप जुड़ ही गए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हम रीट की बस क्लास शुरू कर दिए हैं। लगभग हमने शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के 700 से 800 क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम गणित शिक्षण विधियों के क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद एनसीएफ 2020 जो जुड़ी है, नए टॉपिक जुड़े हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद 2 वीडियो आपके जो शिक्षार्थी फ्लैगशिप योजना है साथियों, जो नए टॉपिक जुड़े हैं अभी शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, वो हम 2 वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन शिक्षण विद्या, हिंदी, संस्कृत जो है सारे क्वेश्चन हम पढ़ाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। यहाँ देख सकते हो कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। यहाँ इस वीडियो में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके 30 में से कितने सही हो रहे जल्दी से मुझे ये भी बताना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, 280 दिन, ठीक है भाई। ऑप्शन होगा बी, ठीक है, 280 दिन। आगे देखिए भाई, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो कौन सी बुद्धि लब्धि है, सामान्य है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि है, कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो है भाई यहाँ पर एक सामान्य बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि। आगे देखिए, आगे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। गर्भकाल की अवस्था नहीं है पूछा हुआ, कौन सी? गर्भकाल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था नहीं है, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था, कौन सी जो है वो शैशवावस्था की साथियों गर्भकाल की अवस्था नहीं है। देख लीजिए कौन सी अवस्था है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा शैशवावस्था, जो है वो गर्भधारण की अवस्था नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि या भोजन? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन प्रकाश, ठीक है। आगे देखिए भाई, यहां देख लीजिएगा, वर्ग के कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन देश करके बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं है या कि जरूरत ही नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक क्या है भाई, बढ़ावा देता है। क्या है? बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे देखिए भाई, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? जल्दी बताइए। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है भाई, किसका भाग है? यहाँ देखिए संवेगात्मक विकास का, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेवटर, फ्रांसिस ग्राल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड बीने? क्या है भाई इसका आंसर? जल्दी से बताइए। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने, ठीक है। आगे देखिए भाई, यहां पर देख लीजिएगा, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, अनुकूलन, प्रेरक पेशीय विकास। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पर पूछा हुआ है भाई कि प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है भाई? अनुकूलन में, पेशी विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा विचारात्मक प्रक्रिया में, ठीक है। आगे देखिए,
भाई पैतृक गुणों के हस्तांतर के सिद्धांत का स्पष्ट किसने किया? भाई पैतृक गुणों के हस्तांतर के सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया? डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो या लॉक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? पैतृक गुणों के हस्तांतर जो है साथियों, पैतृक गुणों के हस्तांतर जो इसका स्पष्ट सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया? तो देख लिए भाई किसने किया? ये है मेंडल ने किया। किसने भाई किया था? मेंडल ने किया था। ये आगे देखिए, यहाँ देख लीजिए कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। क्यों भाई? शारीरिक और गद्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि भाई शारीरिक एवं गद्यात्मक विकास। ठीक है, आगे देखिए भाई, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ, यहाँ पूछा हुआ जड़ बुद्धि जो होती है, जड़ बुद्धि, ठीक है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धिलिप्ति कितनी है भाई? कितनी है? या 110 है, सॉरी 110 से 120 है, 80 से 110 है, 71 से 80 है या 71 से कम है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ या बुद्धिलब्धि कितनी होती है भाई? ये होती है 71 से कम होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्याजे की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, समझ लीजिएगा। अभी रेट में प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ लीजिएगा भाई कि प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, भाई प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है? कौन सी आयु है? 0 से 2 वर्ष है, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो कौन सी है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? कौन सी है भाई? यहाँ पूछा हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे की 4 अवस्था है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी कौन सी है? चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ क्या पूछा हुआ है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, चौथी अवस्था पूछी है। तो कौन सी अवस्था भाई? यहाँ देख लीजिएगा कौन सी है ये अवस्था? 11 से 15 वर्ष की अवस्था। कौन सी है? 11 से 15 वर्ष की अवस्था। आगे देखिए भाई, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे भाई? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे या प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि के लिए देंगे भाई? क्या है, क्या आंसर होगा इसका? आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? जल्दी से बताइए साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए आप क्या करोगे? देंगे। ठीक है, देंगे आप। आगे देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में, आगे देखिए कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं भाई किसे? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव या सभी? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए भाई, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा है भाई? आगे देखिए यहाँ कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका विकास है? बौद्धिक है, शारीरिक है, सामाजिक या संवेगात्मक है? भाई क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका विकास है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका है भाई बौद्धिक विकास है। कौन सा है? बौद्धिक विकास। आगे देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान हैं जो अधिकांश छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है? गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है या व्यवहारवाद सिद्धांत है? कौन सी सिद्धांत है भाई? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं भाई? किसने कहा है? प्याजे ने कहा है, पावलोव ने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है या स्किनर ने कहा है? किसने कहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का, समाज नहीं है सॉरी, यहाँ सृजन है। यहाँ पूछा हुआ है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का, क्या है? समझ का सृजन करते हैं। क्या है भाई? समझ का सृजन करते हैं। क्या होगा? ऑप्शन होगा भाई प्याजे ने कहा। किसने कहा? प्याजे ने कहा है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? कौन सी अवस्था है जो बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? कौन सी अवस्था है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए भाई कि बालक में तर्क की क्षमता, भाई आगे पूछा हुआ है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए
यहाँ पूछा हुआ देख लीजिएगा कि बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप कैसे प्रश्न पूछेंगे। सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। कैसे प्रश्न पूछेंगे जल्दी से बताइए। तो बालक में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए आप कैसे प्रश्न पूछेंगे भाई, आप पूछेंगे संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है। भाई कौन सी संस्था है, परिवार है, विद्यालय है, पड़ोसी या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए क्या आंसर है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है। कौन सी देती है भाई, सबसे योग्य परिवार देती है। कौन सी देती है, परिवार। आगे देखिए, आगे है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवो महेश्वरो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो कौन सी सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि, कौन सी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 102, देखिए भाई कौन सी है, सामान्य बुद्धि है। ठीक है, सामान्य बुद्धि है भाई, यहां पूछा हुआ है। आगे देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है भाई, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। जल्दी से बताइए, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी, ये कथन क्या है। ये कथन है साथियों मानसिक विकास है। क्या है, मानसिक विकास। आगे देखिए भाई, यहां पूछा हुआ है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये पूछा हुआ, गलत पूछा हुआ। विकास पूर्वानुमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रीट में पूछा गया है और पूछेगा और अभी भी पूछेगा। ठीक है, अभी भी पूछेगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है भाई गलत है। कौन सा है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है भाई गलत है। कौन सा गलत है भाई, देखिए आज ये विकास रेखीय होता है, ये भाई गलत है। ठीक है, आगे देखिए, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। भाई ये भी क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है, विकास या वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक विकास सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, किस पर आधारित है। देख लीजिएगा, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है भाई, ये आधारित है विकास से वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा, पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24, 2 से 4, 4 से 11 वर्ष से अधिक, कौन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी है पूछा हुआ है। 4 अवस्था, प्याजे के अनुसार 4 अवस्था है। प्याजे के अनुसार कितनी अवस्था, 4, मैंने बताई दी अभी। संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। यहाँ पूछा हुआ है मूर्त, उसकी आयु क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है भाई, कौन सी अवस्था है, यहाँ देख लीजिए 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ भाई देख लीजिएगा भाई, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या, वंश परंपरा है, वातावरण है, उक्त दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है भाई, क्या है जल्दी से बताइए। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या है, सबसे अधिक, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन है भाई, उक्त दोनों। ठीक है, वंश परंपरा और वातावरण दोनों। ठीक है, आगे देखिए, प्याजे के अनुसार भाई, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था, अभी बताई थी मैंने। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है, कितनी भाई, 3, 4, 5 या 6, कितनी अवस्था जल्दी से बताइए, मैंने अभी बताई थी कितनी अवस्था भाई, 4 अवस्था, देख लीजिएगा 4 अवस्था है। ठीक है, आगे देखिए, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिकतम परिवेश पर सर्वाधिक बल किस पर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालय को घर का विकल्प देने पर, क्या है भाई, क्या मैडम मॉन्टेसरी ने अधिकतम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया, जल्दी से बताइए। यह दिया है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक या संकेत भाषा शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है, क्या है भाई, अनुकूलन है,
प्रेरक पेशी विकास है, समस्या समाधान विकास या विकास विचारात्मक प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में रीट में, ठीक है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसमें है भाई देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा किसमें है, विचारात्मक प्रक्रिया में है, ठीक है। ये विचारात्मक प्रक्रिया में ये भी क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। साथियों इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा नैतिक होगा, ठीक है। आगे देखिए भाई, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कुल मैंने 30 क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को सॉरी साथियों, मैंने 30 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये 31वां क्वेश्चन आपके लिए रिक्त होगा। रिक्त का मतलब 31वां क्वेश्चन जो आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर साथियों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि, और चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा साथियों, आपको अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण वीडियो के 500 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। 1 घंटे में या 2 घंटे में सारी क्लास पढ़ा दूंगा। मनोविज्ञान के 1500 क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूं। हिंदी के लगभग 1000 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद संस्कृत शिक्षण वीडियो के 700 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं मैं, 700 क्वेश्चन। उसके बाद गणित शिक्षण वीडियो 600 क्वेश्चन, गणित शिक्षण वीडियो के 600 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छुड़ी है वो, उसके बाद आपकी जो विद्यालयों में जो विद्यार्थी फ्लैगशिप योजना है वो, उसके 2-3 वीडियो मिल जाएंगे। बस सारे में आपको लगभग 15 वीडियो में सारे कवर करवा दूंगा मैं। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। इसका आंसर बताइए भाई, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। क्या पूछा हुआ है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश 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 में भिन्न होते हैं। किसके, विकास की दर से, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता या वृद्धि या विकास में। जल्द से बताइए इसका आंसर किसमें बताना है, कमेंट्स बॉक्स में। तो थैंक यू और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई, और नेक्स्ट वीडियो आपकी शिक्षण वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।